Hello everyone, welcome in my channel. Don't be afraid of the math. Let us start exercise 4.3. इसमें हमारे पास जो फॉर्मूले आएंगे वो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ. रूट्स क्या आता है? वैल्यू ऑफ एक्स. हमने किया था रूट्स क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स. वैल्यू ऑफ एक्स रूट्स होता है. अब रूट्स की वैल्यू रियल कब आएगी? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ये कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. टू डिस्टिंक्ट रूट्स रियल रूट्स कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0. टू इक्वल रूट्स कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. ये कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा. ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे हमारी इस एक्सरसाइज में. इनको अच्छी तरह से लर्न कर लो. इनको नेचर ऑफ द रूट्स भी बोला जाता है. फर्स्ट सम हमारे पास क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. 2x माइनस 3x प्लस 5. नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है? रूट्स हमारे पास अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले समझाए थे, उसका यूज करके हम ये सम करेंगे. फर्स्ट था रियल रूट. दैन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. टू इक्वल रूट्स. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. नो रियल रूट. बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. नाउ हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2. एट द प्लेस ऑफ b वी हैव माइनस 3. एट द प्लेस ऑफ c वी हैव 5. नाउ a इक्वल टू b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 5. हमने अब इसको कंपेयर करना है कि ये कौन से रूट्स है. इसके लिए हम क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. नो, ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यू ऑफ बी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4. वैल्यू ऑफ ए 2 एंड वैल्यू ऑफ सी 5. माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40. नाइन माइनस 40 कितना होंगे? माइनस का 31. नो रियल रूट्स, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी. 20 के माइनस 4ac लेस देन 0. नो रियल रूट्स. फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट. Now by comparing ax square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दी. वैल्यू ऑफ ए कितनी है? 3. वैल्यू ऑफ b माइनस 4 रूट 3. वैल्यू ऑफ c किसकी इक्वल है? 4 के. ना रूट्स की नेचर निकालना, तो नेचर के लिए फॉर्मूला कौन सा? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दें. बी स्क्वायर वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर कितनी है? माइनस का 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4. वैल्यू ऑफ ए कितनी है? 3. वैल्यू ऑफ सी 4. माइनस नेगेटिव स्क्वायर के अंदर क्या हो जाती है? पॉजिटिव. 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 3. रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया. माइनस 4 4 3 से 12
12, 12 4 is 48. The 16 3 is 48 minus 48. 48 से 48 कैंसिल, 0. 20 के मान 4ac इक्वल टू 0 आएगा तो 2 इक्वल रूट्स. आएंगे. अब कौन से आएंगे, हमें ये भी निकालना है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 20 के माइनस 4ac का रूट डिवाइड 2a. x इक्वल टू माइनस एज इट इज b की वैल्यू -4√3. स्टूडेंट्स ये भी आया एज इट इज और ये आया वैल्यू ऑफ b वाला. प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या है 0. हमने इसकी वैल्यू 0 निकाल लिया अभी. 2a वैल्यू ऑफ a 3. देन x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 डिवाइड 6 प्लस माइनस 0 2 3. देन रूट्स क्या आ गया हमारे पास? x इक्वल टू 2/3√3 प्लस माइनस 0 को हम प्लस करें माइनस करें वही सेम आंसर आता है. और √3 से नीचे कट कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2√3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं हम. √3 से √3 कैंसिल तो क्या बच गया 2√3. तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 2√3. सेकेंड आंसर भी 2√3 सेम आएगा बिकॉज ऑफ 0. नाउ बाय कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ a 2, वैल्यू ऑफ b -6, वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 3. At the place of a we have 2, at the place of b we have -6, c 3. फर्स्टली फाइंड आउट द नेचर रूट्स. उसके लिए हम क्या निकालेंगे 20 के माइनस 4ac वैल्यू ऑफ b -6 -4 वैल्यू ऑफ a 2 वैल्यू ऑफ c 3. -6 का स्केयर क्या होता है 36. 4 2 जा 8 8 3 जा 24. 36 माइनस 24 कितना होगा 12. ये आ गया आपका ग्रेटर देन 0. तो रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट. रियल रूट्स. अब रियल रूट्स आ गए तो हमारे पास रियल रूट्स है तो हमारे पास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 20 के माइनस 4ac डिवाइड 2a माइनस बी माइनस एज इट इज b की वैल्यू क्या -6 प्लस माइनस 20 के माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी 12. 2 a की वैल्यू क्या है 2 2 2 जा 4. ना -6 प्लस का 6 हो जाएगा प्लस माइनस √12 कैसे निकालते हैं 2 6 2 3. जो पेयर में होता है वो बाहर ले लेते हैं, जो पेयर में नहीं है उसको हम अंदर आने देते हैं. 2√3 आ जाएगा डिवाइड 4. नाउ हम अब क्या ले सकते हैं कॉमन x इक्वल टू 2 कॉमन ले सकते हैं. अंदर क्या बच गया 2 3 जा होता है 6 प्लस माइनस 2 कॉमन लिया क्या बच गया अंदर √3 डिवाइड 4. 2 1 2 2 2 जा 4. तो हमारे पास ये क्या आ गया 2 रियल रूट्स. एक तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3 डिवाइड 2. हमारे पास 2 रूट्स आ गए.
इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. फर्स्टली टू इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास 20 के -4ac इक्वल टू 0. हम इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला यूज कर ले बाय कंपेयरिंग ax square plus bx plus c equal to 0. At the place of a we have 2. At the place of b we have k. At the place of c we have 3. For two equal roots के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास 20 के -4ac इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ b क्या आई है हमारे पास k -4. वैल्यू ऑफ a 2. वैल्यू ऑफ c 3 इक्वल टू 0. k स्क्वायर -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0. k स्क्वायर इक्वल टू -24 तो सेट प्लस का 24 स्क्वायर है तो सेट रूट में 2 से डिवाइड होता है 1 12. अगेन 2 से डिविजिबल है 6. अगेन 2 से डिविजिबल है 3 3 1. पे किसके बनने ओनली 2 के. इस ये वाला 2 भी रहता है और ये 3 भी रहता है तो आंसर क्या आ गया 2√6. के की वैल्यू क्या आ गई 2√6. नाउ सेकंड पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट. फर्स्टली इसको मल्टीप्लाई करते हैं के एक्स मल्टीप्लाई के एक्स का स्क्वायर हो गया -2kx हो गया +6 इक्वल टू 0. बाय कंपेयरिंग ax के प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ a कितनी आ गई के. वैल्यू ऑफ b कितनी है -2k. वैल्यू ऑफ c कितनी है 6. a की वैल्यू k b की वैल्यू -2k c की वैल्यू 6. नाउ इक्वल रूट्स देन सेम b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ b -2k स्क्वायर for value of a k value of c 6 equal to 0. now -2k इसके क्या बन गया 4k स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू ले सकते हैं 4k कॉमन ले लिया बच क्या आएगा k -4k कॉमन लिया ओनली 6 इक्वल टू 0. k -6 इक्वल टू 0. 4k इक्वल टू 0. -6 है तो साइड प्लस का 6 k 0 डिवाइड 4 0. k की वैल्यू क्या आ गई 6.